देश की जनता अब की बार किस चेहरे और किस पार्टी पर अपनी मोहर लगा सकती है? या विकास पर जनता करेगी भरोसा? मोदी फैक्टर में अब की बार होगा 400 पार या फिर इंडी गठबंधन बिगाड़ेगा खेल? इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है। उड़ीसा राज्य की जनता के बीच जब इन सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पहला सवाल हमारी तरफ से किया गया, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास कहने वाले लोगों की संख्या थी 23.97%। महंगाई कहने वाले लोगों की संख्या थी 9.93%। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान ये कहा गया है 12.25% लोगों की तरफ से। बेरोजगारी 43.17% लोगों ने कहा है। इनमें से कोई भी नहीं ये कहा है 10.68% लोगों की तरफ से। लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? आपका क्या बेस होगा जिस आधार पर आप वोट करेंगे? पार्टी के आधार पर यह कहा गया है 27.03% लोगों की तरफ से। उम्मीदवार के आधार पर यह कहा है 19.41% लोगों की तरफ से। धर्म या फिर जाति के आधार पर यह कहा है 1.02% लोगों की तरफ से। काम काज यानी आपके लोकल एरियाज में कितना डेवलपमेंट हुआ है ये कहा गया है 51.71% लोगों की तरफ से। इनमें से कोई भी नहीं ये कहा है 0.83% लोगों ने। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है जब अगला सवाल किया गया, खराब ये कहा है 23.27% लोगों ने। अच्छा कहने वाले लोगों की संख्या थी 35.83%। बहुत अच्छा कहने वाले लोगों की संख्या थी 33.72%। कह नहीं सकते ये कहने वाले लोगों की संख्या थी 7.18%। अगला सवाल जब हमारी टीम की तरफ से किया गया, लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? थोड़ा काम करेगा ये कहा है 15.88% लोगों ने। ज्यादा काम करेगा ये कहा है 31.44% लोगों ने। बहुत ज्यादा काम करेगा ये कहा गया है लगभग 36.24% लोगों ने। बिल्कुल भी नहीं ये कहा गया है 13.49% लोगों ने। कह नहीं सकते ये कहा गया है 2.95% लोगों की तरफ से। आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा और सहयोगी दल ये कहा गया है 55.61% लोगों की तरफ से। कांग्रेस और सहयोगी दल इंडी गठबंधन यानी कि 5.64% लोग ये कहते आए हैं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो बनेगी। क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार ये देखिए 35.61% लोगों ने कहा है। कह नहीं सकते ये कहा गया है 3.14% लोगों की तरफ से। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आरके मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत शुक्ला चुनावी विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आरके मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। और उड़ीसा का जो सर्वे हम दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। और जो सवाल हमारी टीम की तरफ से उड़ीसा के लोगों से किए गए जिसमें यह पूछा गया कि आप किस आधार पर वोट करेंगे, आपका जो बेस है वो क्या होना चाहिए, क्या वहां का लोकल उम्मीदवार के आधार पर आप वोट करेंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये तमाम सवाल जब हमारी तरफ से किए गए तो उसमें बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं। इन संकेत को आप कैसे देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको उड़ीसा से? अनन्या, देखिए यहाँ पर जिस तरह से भाजपा जब 2014 में आई तो जो पारंपरिक राजनीति थी उससे हट करके हमने एक अलग दिशा देश को देने का काम किया। चाहे आप प्रदेश के अंदर में देखेंगे जहां पर भी भाजपा की सरकार है, या आप देश के अंदर में देखेंगे, 2 टेन्योर तो हमारे पास जरूर है। 2014 की बात करें और 2019 की बात करें तो निश्चित तौर पर 2 ऐसे टेन्योर हैं जहां पर हमने एक देश को अलग दिशा देने की कोशिश की। जैसे आपने सर्वे करवाया है 5 ऐसे मुद्दे, या तो लोकसभा के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, दूसरा वोट का आधार क्या होगा, तीसरा ये है जो कि क्या आप मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं है, चौथा है मोदी जी का जो फैक्टर है वो काम करेगा या नहीं करेगा, या 2024 के अंदर में किसकी सरकार। मुझे लगता है जो कि मुद्दा बिल्कुल जिस तरह से बेरोजगारी का, देखिए जब देश की जनसंख्या जब बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर हमने 2014 से इसके ऊपर में जो काम करना शुरू किया है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक काम करना शुरू किया है और इसके रिजल्ट भी हमें सकारात्मक मिले हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। दूसरी बात, वोट जो है
जो विपक्षी दल कहते थे कि जाति के आधार पर हम वोट करने की कोशिश करेंगे और एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं उड़ीसा की जनता ने नकार दिया है। और वो कामकाज के आधार पर जो हम हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी टीम जितनी भी है, वो हम इस चीज को प्राथमिकता पहले से भी देते आ रहे हैं, क्योंकि हम कामकाज करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता हमें आशीर्वाद देगी। तो ये उन्होंने बिल्कुल दिखाया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बतौर प्रधानमंत्री जी का कामकाज कैसा रहा, ये हम अगर देख लें अच्छा और बहुत अच्छा, तो अगर जोड़ लें तो ये 69.55% आता है। तो मुझे लगता है जो कि ये संतोषप्रद ही नहीं, अति संतोषप्रद है, जो देश की जनता और उड़ीसा की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। चौथा ये है जो कि मोदी फैक्टर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चेहरा है भाजपा के लिए, और बतौर प्रधानमंत्री देश को एक अलग दिशा देने का काम किया है। देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं विश्व को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया है। तो ये भी उड़ीसा की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। और ये मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं ये जो 5वां प्रश्न है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर झलक रहा है, जो कि सरकार किसकी बनेगी। तो निश्चित तौर पर एनडीए का जिस तरह से हम लोगों को आपने देखा 2014-2019 के अंदर में 38-37% के आसपास था, और जब हम 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसमें 50% की जहां तक वोट प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं उड़ीसा की जनता ने इसको स्पष्ट किया है। तो लगता है जो कि जनता इस कामकाज से, और ये जो हम लोग कहते हैं जो कि पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात हम लोग करते थे, आज प्रो इनकम्बेंसी है। ठीक है आर.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अजीत शुक्ला भी हैं। अजीत शुक्ला जी, 2019 की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें अगर उड़ीसा में हैं तो 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली थी 2019 में। इस बार जो सर्वे के जरिए जनता कहती हुई नजर आ रही है वो वाकई बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि जब ये पूछा गया कि किस आधार पर वोट करेंगे, वहां का मुद्दा क्या रहने वाला है, तो ये कहा गया कि भाई बेरोजगारी है। और जब कहा गया कि भाई क्या खास अहम चीज है जिसको देखते हुए आप वोट करेंगे, जिसमें ये कहा गया कि डेवलपमेंट जो है वो क्या गया, हमारा लोकल उम्मीदवार कौन होगा, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर वहां की जनता वोट करेगी। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं इस बार वहां। देखिए, पिछले अगर 3 इलेक्शंस की बात करें, 2009, 2014, 2019, तो तीनों इलेक्शंस में जो है वो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अच्छा की है। खुद उसके वोट शेयर भी बढ़े हैं और सीट शेयर भी बढ़े, उसी तरह से वो आगे बढ़ रही है। जबकि वहां बीजेडी को नकारा नहीं जा सकता है। बीजेडी पिछले 25 वर्षों से वहां शासन में है। बीजेडी, नवीन पटनायक के बहुत सारे स्कीम हैं जो चल रहे हैं, ग्राउंड पे हैं, ग्रास रूट पे हैं, तो उसको भी नकारा नहीं जाए। इन लोगों के बीच कांटे की टक्कर है। अभी सर्वे फिलहाल जो कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि वहां पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा आपस में जो है वो रिफ्ट है। धर्मेंद्र प्रधान का अलग फैक्शन है, जबकि इधर 15-20 मतलब पिछले 1 महीने के अंदर में थोड़ा बीजेपी पहले जितना बेहतर लग रही थी, इधर 15-20 दिनों के अंदर में थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि इंटरनल रिफ्ट हुआ है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जबकि बीजेडी जो है उसकी पॉपुलैरिटी नवीन पटनायक की लगातार बनी हुई है। हालांकि एक उवन हो जाता है, 24 साल का शासन काल है, तो एक उवन जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों का मॉनिटरिंग बहुत अच्छा है। वो नए नए पॉलिसीज लाते हैं, और अगर 24 साल का लगातार कोई इनकमिंग गवर्नमेंट है तो आप उसकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। तो उनके कार्यकर्ता जो है लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, ग्रास रूट पे रहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस बार ज्यादातर जो है वो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या चुनाव विश्लेषक हैं वो ये बोल रहे हैं कि बढ़त होगी बीजेपी को, लेकिन ये देखना पड़ेगा। ये लोग अगर इंटरनल रिफ्ट जैसे जो धर्मेंद्र प्रधान है या इसी पर आर.के. मिश्रा जी से एक जवाब ले लेते हैं, क्योंकि हमारी टीम से इसको लेकर भी एक सर्वे जो है वो कराया गया, जिसमें ये पूछा गया कि आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तो बीजेपी और सहयोगी दल पर 55% लोग हामी भरते हुए नजर आए, लेकिन क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार जिसका परसेंटेज काफी अच्छा है, 35.61%, इस पर लोग हामी भरते हुए नजर आए। इंडिया अलायंस को लेकर अगर हम रेशियो देखें तो 5.64% लोग ही जो है वो फेवर में जाते दिखे। बीजेडी की बात करें अगर आर.के. मिश्रा जी, 2014 का अगर आप देखेंगे तो 20 सीटें मिली थी और आप लोगों को 1 सीट मिली थी। हालांकि 2019 में काफी कवर आप लोगों ने किया, लेकिन जिस तरह से आपने सुना अजीत जी को, वो कह रहे हैं कि एक अच्छा कंपटीशन जो है वो बीजेडी आपको देगी। निश्चित तौर पर देखिए, आप क्षेत्रीय दलों को नकार नहीं सकते अनन्या, इस चीज को मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में 5 ऐसे स्टेट थे
जहां पर बीजेपी का सीधा मुकाबला क्षत्रिय दलों से था। वो 198 ऐसी सीट थी, 198 सीटों पर क्षत्रिय दलों का सीधा मुकाबला बीजेपी से था। तो आप क्षेत्रीय दलों के जो बढ़त है वहां पर उसको नकार नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी एक राष्ट्रीय पार्टी, जैसे आपने पश्चिम बंगाल के अंदर में देखा होगा, जिस रेशियो से हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है और वहां पर सीट भी बढ़ी है, उसी तरह से उड़ीसा के अंदर में जैसे 2014 का आपने आंकड़ा दिया, 2019 के अंदर में 21 में से 8 सीट हमें मिली और 12 बीजेडी को मिली। 42.75% उनको वोट शेयर था और 38.5% हमारा था। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं था। हमने क्षेत्रीय दलों के साथ भी मुकाबले किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर प्रदेशों के अंदर में जिस तरह से हमने काम किया है, वो चाहे आपका देखेंगे गैर बीजेपी सरकार हो या गैर बीजेपी की सरकार हो, हमने कहीं पे भी भेदभाव वाला कोई काम नहीं किया। ट्राइबल एरिया हो, चाहे आप देखेंगे जो कि देश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को जिस तरह से हमने केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। 2024 का चुनाव है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे 4 जून के अंदर में जिस तरह से जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी, मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट होगा। ठीक है, बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट होगा आप कह रहे हैं। इस चर्चा में आप दोनों रहिएगा हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़े इससे पहले ही नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH सर्वोकोन, 35 साल का भरोसा। सर्वोकोन रखे सब कंट्रोल में। दिल्ली की तिहाड़ जेल की नंबर 2 पहुंचे अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाए जाने की अटकलें तेज। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का दावा, केजरीवाल ने लिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। आतिशी ने कल बड़ा खुलासा करने का दावा किया। अरुणाचल पर चीन के दावे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, कहा आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या मेरा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम निवास पर हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई दिग्गज मौजूद। चुनावों में प्रचार अभियान और रणनीति को लेकर मंथन। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। और इस चर्चा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अजीत जी, अब जो उड़ीसा की जनता से सवाल, एक तो मैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस बात का जिक्र आर के मिश्रा कर रहे थे कि इस बार हमें कंपटीशन भले ही हो लेकिन हमारे लिए अच्छे संकेत हैं, हमें अच्छा रिस्पांस वहां की जनता से मिलेगा। लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगी क्या लग रहा है इस बार, क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं। जब सवाल ये किया गया तो वहां के लोग ये भी कह रहे थे कि भाई डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर हम वोट करेंगे। जिस डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं वहां पर बीजेडी जो है वो बहुत मजबूत क्या नजर आती है ग्रास रूट लेवल पर। देखिए, निसंदेह बीजेपी का विस्तार हुआ है, बीजेपी को सफलता मिली है, बीजेपी इनरोड की है। एक स्पेस जो था विपक्ष का, जो कांग्रेस थी, वो सिकुड़ रही है और बीजेपी का विस्तार हुआ है। लेकिन अभी भी जब तक नवीन पटनायक की लोकप्रियता वहां पे राज्य स्तर पे अच्छी है, बहुत अच्छी है उसको कहा जाए, क्योंकि अगर 24 साल से आप ये देखिए कि ज्योति बसु के बाद रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं नवीन पटनायक, तो नवीन पटनायक की राज्य स्तर पर, प्रांत स्तरीय जो है उनकी लोकप्रियता को निसंदेह बहुत ज्यादा है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता है। नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता और स्वीकार्यता है, लेकिन जब चुनाव होता है स्प्लिट वोटिंग होता है। अगर बीजेपी को सीट अगर वहां पे अगर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 8 से ज्यादा होगा, है क्या एक्चुअली कि जो 8 सांसद हैं उनके खिलाफ भी थोड़ा बहुत आंशिक रूप से एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, वहां पे जो है वो 3-4 धरों में बटा हुआ इंटरनल रिफ्ट है, जबकि वहां एकमात्र जो बीजेडी है उसके एकमात्र नेता है नवीन पटनायक। हालांकि उनके खिलाफ भी जब एक लंबे शासन काल में आप रहते हैं तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी और कुछ आरोप लगते हैं, जैसे पांड्या के खिलाफ जो है उनके कुछ आरोप हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनके ग्रास रूट वर्कर जो है वो लगातार काम करते रहते हैं। पूरे
365 दिन वो लगातार बने हुए रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और उनके जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या वो किसानों का से जुड़ा हुआ हो या शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो उन सब चीजों का उन लाभार्थियों को जो है वो लाभ दिलवाने में तत्पर रहते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं है। हालांकि देखिए, एक लंबा समय हो गया, 24 साल एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन फिर भी उतनी एंटी इनकम्बेंसी बीजेडी के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है अभी भी। अब बीजेपी इस बीच में कैसे प्रबंधन करती है? बीजेपी आपस में जो रिफ्ट है इन लोगों के लीडरशिप में, उसको कैसे ये अपने मैनेज करती है, ये बहुत देखने वाली बात होगी। अभी पूरे कैंडिडेट लिस्ट नहीं आए हैं, और पूरे कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद कोई भी व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा स्पष्ट तरीके से बोल पाएगा। लेकिन अभी है, कंपटीशन है, और आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले लोग बोल रहे थे ये कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन अभी जैसे जैसे क्लोज हो रहा है इलेक्शन, वैसे एक टफ कंपटीशन है, कांटे की टक्कर है। ठीक है, आर के मिश्रा जी, अजीत जी जो कह रहे हैं कि एक लंबे वक्त से बीजेडी की वहां पर होना, क्या लग रहा है कि बीजेडी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर है तो क्या इसका फायदा आप लोगों को होगा? और फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो टफ कंपटीशन है वो देखने को मिल रहा है। अनन्या, देखिए यहाँ पर अजीत जी का अपना विश्लेषण है, मैं उस विश्लेषण का सम्मान करता हूँ, मैं इसके विश्लेषण को मैं काट नहीं रहा। दूसरी चीज ये यहाँ पर ये है, जो कि भाजपा ने हमेशा से ही कहीं पे भी अपनी सकारात्मक राजनीति करी है, कहीं पे भी पारंपरिक राजनीति करने का कोई प्रयास नहीं किया। आपका जो 5वां प्रश्न है, जिसमें उसमें ये कहा गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बने, आपने देखा जिस तरह से सर्वे के अंदर में 5.64% ये वो हैं व्यूज हैं जो आपको इंडी अलायंस को नकार रही। आपने देखा होगा कुछ क्षेत्रीय कुछ प्रदेशों में छोड़ करके, जैसे आप पश्चिम बंगाल ले लें या कोई एक दो और प्रदेश हैं जहां पर इंडी अलायंस के कोई वहां पर क्षेत्रीय दल उनके साथ नहीं है। जैसे ममता दीदी अलग अपना रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में देखेंगे आपने बसपा ने अलग अपना एक रास्ता चुना हुआ है। तो ऐसे एक दो प्रदेश को अगर छोड़ दें तो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के अंदर में हर जगह आप देखेंगे इस गठबंधन को नकारने का प्रयास किया है कि जनता ने। क्षेत्रीय दलों का पहले से भी हमने सम्मान किया है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है जो कि जहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ हमने काम नहीं किया। आप बिहार के अंदर में देखें, बिहार के अंदर में नीतीश जी का जो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे कुशवाहा जी का हो, चाहे हम हो, ठीक है। आर के मिश्रा जी और अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। उड़ीसा को लेकर जो सर्वे हमारी टीम की